नमस्कार, मैं महराज और आप देख रहे हैं द भारत नाउ। आइए आपको बताते हैं आज दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जो आज सुर्खियों में रही। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार शाम जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के आवास पर उनसे मिलने पहुंचे। दोनों नेताओं के बीच करीब 10 मिनट तक चर्चा हुई। जेडीयू के 29 दिसंबर को होने वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ललन सिंह को अध्यक्ष पद से हटाए जाने की अटकलें तेज हैं। इसी बीच सीएम नीतीश से मुलाकात पर सियासी गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो चुका है। गुजरात में सालों बाद राज्य सरकार द्वारा शराबबंदी में छूट देने के बाद बिहार में भी इसको लेकर मांग उठने लगी है। हमेशा से शराबबंदी के सवाल उठाने वाले पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से शराबबंदी में छूट की मांग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कर दी है। जीतन राम मांझी ने कहा, आवश्यकता के मुताबिक शराब का सेवन फायदेमंद होता है। बिहार में भी गुजरात की तर्ज पर शराबबंदी लागू हो। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कार्यक्रम में एक बार फिर से मेडल लाओ नौकरी पाओ का नारा दिया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं बल्कि खेल कूद में भी ध्यान देना चाहिए। बिहार में मेडल लाकर कोई भी बीडीओ कोई भी इंस्पेक्टर बन रहा है। जल्द ही 81 लोगों को नौकरी दी जाएगी। डीएमके नेता दयानिधि ने यूपी बिहार के लोगों के लिए अपमानजनक टिप्पणी की है। दयानिधि मारन ने कहा कि यूपी और बिहार को हिंदी बोलने वाले तमिलनाडु में आकर टॉयलेट साफ करते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से जुड़े छोटे मोटे काम करते हैं। ऐसे में उनके इस बयान पर बवाल मचा हुआ है। इसको लेकर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस और डीएमके की भाषा देश को तोड़ने वाली भाषा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि देश में जहां डीएमके कांग्रेस की सरकार है वहां ये लोग जानबूझकर ऐसे आदेश लाते हैं या भाषा बोलते हैं। भाषा वही भाषा है जो देश को तोड़ने वाली भाषा है। अगर बिहार के लोग कहीं जाते हैं, चाहे तमिलनाडु जाएं, कर्नाटक जाएं, वो स्वाभिमान के साथ अपना काम करते हैं, मजदूरी करते हैं और स्वाभिमान के साथ ही मजदूरी करना कोई गुनाह नहीं है। खड़ाइंच गांव में ग्रामीणों के बीच अफरा तफरी का माहौल तब बन गया जब एक काला हिरण जंगल से भटककर खड़ाइंच गांव पहुंच गया, जिसे ग्रामीणों ने घेर कर पकड़ लिया और वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी गई। उसके बाद खैरा थाने की पुलिस और वन विभाग की टीम फौरन खड़ाइंच गांव पहुंची, जहां वन विभाग की टीम रेस्क्यू कर हिरण को अपने साथ वापस ले गई। इस दौरान काला हिरण को देखने के लिए ग्रामीणों की काफी भीड़ उमड़ी थी। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के मझौलिया में चाचा ने भतीजे को मारी बैक टू बैक 2 गोली। गंभीर हालत में मुजफ्फरपुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे पटना रेफर कर दिया गया है। घटना देर रात की है, जब भतीजा नवनीत कुमार सिंह के पिता ने बताया कि मेरे भाई के सुधीर के बीच जमीन को लेकर अनबन रहती थी और उसी विवाद के बीच सुधीर ने अपने भतीजे पर लाइसेंसी पिस्तौल से गोली चला दी। इस दौरान 5 गोली मारी गई, जिसमें से 2 नवनीत के सीने में जा लगी और आरोपी फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में छापेमारी कर रही है। कराय पर सुराय थाना क्षेत्र इलाके में विंसा सलेमपुर गांव में देर रात घर से बुलाकर दोस्त नहीं एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के संबंध में मृतक चन्मा कुमार के रिश्तेदारों ने बताया कि देर रात चन्मा कुमार अपने घर में था। इसी दौरान उसके दोस्त ने घर से बुलाकर घर से कुछ दूरी पर ले जाकर उसकी हत्या कर दी। घटनास्थल पर पुलिस ने एक मोबाइल भी बरामद किया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अपने 5 दिवसीय दौरे पर बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री सह बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से विपक्ष पर पूरी तरह से हमलावर रहे और इसी कड़ी में उन्होंने कई मुद्दों पर खुलकर विपक्ष की आलोचना की। हाल की घटनाओं में औरंगाबाद के हासपुर में मंदिर के सामने गौ मांस टांगने को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, सीधे सीधे बिहार सरकार को घेरते हुए कहा कि यही बात अगर किसी मस्जिद के सामने सुअर को टांग दिया जाता तब बिहार सरकार और नीतीश लालू के नुमाइंदे हो हल्ला करते, लेकिन क्योंकि मंदिर के सामने ऐसी हरकत हुई है तो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। नवादा जिले के रोह थाना क्षेत्र के ताजपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर बुजुर्ग की पीट कर हत्या कर दी गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा है। मृतक व्यक्ति की पहचान ताजपुर गांव के रहने वाले राम बाजू राजवंशी के रूप में की गई है। मृतक के बेटे ने बताया कि उनके दादा की जमीन सर्वे में किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर हो गई थी। उसी जमीन को कैसे फिर से वापस लाया जाए, इसी को लेकर अक्सर चर्चा हुआ करती थी। इसी में पिताजी और उसके भतीजे में विचार विमर्श के दौरान विवाद हुआ और उसके बाद भतीजे ने चाचा को लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई।
जमुई में पत्नी के साथ वीडियो कॉल के दौरान गोली मारकर पति ने आत्महत्या करने का मामला सामने आया। घटना जमुई जिले के चंद्रदीप थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर गांव की है। यहां पत्नी से झगड़ा होने के बाद पति ने खुद को देसी कट्टे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। फिर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा घटनास्थल में एक देसी कट्टा, एक खोखा बरामद किया गया। साथ ही मृतक के शव को कागजी प्रक्रिया पूरी करने के बाद रविवार को सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा उसका पोस्टमार्टम किया गया। मृतक की पहचान चंद्रदीप थाना क्षेत्र के इस्लाम नगर के रहने वाले यमुना चौधरी के बेटे जितेंद्र कुमार के रूप में हुई है। दानापुर के सुल्तानपुर कुशवाहा पंचायत के द्वारा हर साल निकाले जाने वाले कलश यात्रा इस साल भी निकाली गई, जो सुल्तानपुर से होते हुए बीबीगंज, इमलीतल, गोला पर, तकिया पर होते हुए नजीरगंज तक पहुंची। नाजरीगंज घाट तक गई और गंगा जल लेकर फिर वापस सुल्तानपुर वापस आई। लाल पीले परिधान में महिला सर पर कलश लेकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए दिखाई दिए, जिसमें पूरा नगर गुंजायमान हो गया। सुल्तानपुर में 24 घंटे के लिए हरि कीर्तन होगा। इस कलश यात्रा में नगर अध्यक्ष शिल्पी कुमार, वार्ड पार्षद अविनाश कुमार के साथ सैकड़ों राम भक्त मौजूद रहे। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के अमेरिका बीगा गांव के पास तेज रफ्तार हाईवा ने एक ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे ऑटो पर सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय पुलिस ने सहयोग से इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों की पहचान राजगढ़ थाना क्षेत्र के लहुआर गांव के रहने वाले अनिल यादव, दिनेश यादव और इस्लामपुर थाना क्षेत्र के आत्मा गांव के रहने वाले रामसुंदर यादव और ब्रिजनंदन यादव के रूप में हुई है। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या आने के लिए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से आया पूरे मधुबनी जिला वासियों को निमंत्रण। पूजित अक्षत पहुंचने के बाद आज जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विश्व हिंदू परिषद, RSS, बीजेपी, ABVP सहित विभिन्न अनुसांगिक संगठन के कार्यकर्ता शहर के गोकुलवाली मंदिर पहुंचे। यहां पर 51 कलश लेकर नगर भ्रमण कर अपने अपने क्षेत्रों में लेकर अपने क्षेत्रों के लिए प्रस्थान कर लिए। और इसके साथ ही आपको बता दें कि घरों तक निमंत्रण पत्र अक्षत के साथ सौंपे गए। नगर भ्रमण में ढोल बाजे के साथ जिले भर में राम भक्तों की बड़ी संख्या नजर आई। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए लाई गई आमंत्रण अक्षत कलश को धनेश्वर घाट मंदिर से पूजा अर्चना के बाद सभी प्रखंडों में भेज दिया गया। इस मौके पर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा अभियान के संयोजक सतीश कुमार ने बताया कि अक्षत और भगवान श्री राम की फोटो और पैम्पलेट के साथ सभी प्रखंडों में भेज दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। अररिया में अयोध्या के रामलला मंदिर में पूजित अक्षत कलश को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें अररिया के सनातनी समाज के हजारों राम भक्त इस भव्य शोभा यात्रा में शामिल हुए। मां खंडगेश्वरी काली मंदिर से ये अक्षत कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो अररिया शहर के लगभग हर मोहल्ले से निकलकर अंतिम में काली मंदिर पहुंची। 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन होगा, उसी दिन इस अक्षत से अररिया के लोग अपने नजदीकी मंदिर में भगवान राम की आराधना करेंगे। मुंगेर के बाद शेखपुरा में भी पुलिस ने एक हथियार तस्कर के पास से 3 पिस्टल बरामद किए हैं। वहीं पेन पिस्टल मिलने की खबर से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। इस मामले में पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया, शेखपुरा में लगातार कार्रवाई कर कांडों का उद्भेदन कराया जा रहा है, यानी कि खुलासा किया जा रहा है और इन मामलों में सम्मिलित अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। साथ ही अपराध निरंतर की दिशा में हजारों राउंड कारतूस के साथ साथ कई अवैध हथियार की बरामद भी की गई है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बिहार की ऐसी ताजा तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें द भारत नाउ। धन्यवाद।